Hello everyone, this is Vishal. Now we are going to discuss about our part second श्रुति बुक रीडिंग एंड एक्सप्लेनेशन. सो गाइज आज का जो सेशन है इसमें हम लोग अपना जो श्रुति का सीरीज कंटिन्यू कर रहे थे तो सेकंड पार्ट उसका हम लोग कवर करेंगे. जो भी स्टूडेंट JRF SRF नेट और ये चुप्पेट वाले हैं उनके लिए सेशन काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है. जो भी आपके फ्रेंड या सीनियर या जूनियर किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो आप इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा. सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं. आज का जो पहला पॉइंट है चेंज इन द डिजायरेबल बिहेवियर ऑफ पीपुल इन KAS. तो के क्या इसको इंडिकेट करता है, नॉलेज को इंडिकेट करता है. ए एटीट्यूड को इंडिकेट करता है. यस स्किल को इंडिकेट करता है. तो डिजायरेबल बिहेवियर जो हम चेंज लाते हैं नॉलेज, एटीट्यूड और स्किल में तो उसे एजुकेशन बोला जाता है. सिंपल से वर्ड में एजुकेशन क्या है तो डिजायरेबल चेंज इन ह्यूमन बिहेवियर गेनिंग स्किल नॉलेज एटीट्यूड आल्सो नोन एज एजुकेशन. तो ये एजुकेशन की डिफिनेशन है. एजुकेशन इज ए प्रोसेस ऑफ. तो एजुकेशन जो है वो किसका प्रोसेस है, वो सोशलाइजेशन का प्रोसेस है. बिकॉज जब आप एजुकेशन को गेन करते हैं तो वहीं से आपका सोशलाइजेशन स्टार्ट होता है कि आप किस लेवल पे अपने आप को ले जाना चाह रहे हैं. सेकंड जो डेफिनेशन एक दी थी काफ़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है और एग्जाम में पूछी जाती है. एजुकेशन इज द मैनिफेस्ट ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन. तो इसको जो बोले थे वो स्वामी विवेकानंद ने बोला था. इसका क्या मीनिंग है कि एजुकेशन जो होती है वो ऑलरेडी जो पर्सन होता है उसमें निहित होती है, बस उसको थोड़ा सा डिजायर देख के चेंज करना होता है बस. तो ये स्वामी विवेकानंद के अकॉर्डिंग था. और कॉमन अहमद ने 1974 में एक डेफिनेशन दी थी. एजुकेशन इज ए प्रोसेस बाई विच डेवलपिंग कैपेबिलिटी इन ह्यूमन दैट दे एडुकेट रिस्पॉन्ड देयर सिचुएशन. तो ये कॉमन अहमद ने दिया था और कॉमन अहमद ने 1974 में ही एजुकेशन का क्लासिफिकेशन किया था, फॉर्मल, इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल. सेकंड पॉइंट एलिमेंट्री एजुकेशन कवर चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ. तो एलिमेंट्री एजुकेशन जो होती है वो 6 से 11 ईयर के एज के चिल्ड्रन को डील करती है. अगर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एलिमेंट्री के अलावा सर्व शिक्षा अभियान तो वो 6 to 14 ईयर. सर्व शिक्षा अभियान जो आया था 2001 में आया था. नेक्स्ट पॉइंट लाइफ लॉन्ग प्रोसेस बाय विच पर्सन एक्वायर एंड एक्यूमुलेट नॉलेज एटीट्यूड एंड स्किल्स. तो लाइफ लॉन्ग जो हम लोग एजुकेशन को ग्रहण करते हैं वो होता है इनफॉर्मल एजुकेशन. इनफॉर्मल एजुकेशन का एग्जांपल अगर हम लोग देखें तो जैसे हम लोग प्ले ग्राउंड में कुछ अगर इनफॉर्मल नॉलेज गेन कर रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं तो वो हमारा एग्जांपल हो गया. हम लोग एज ए रोड पे चल रहे हैं वहाँ से कुछ हमको सीखने को मिल गया तो वो हमारा इनफॉर्मल एजुकेशन हो गया. नेक्स्ट पॉइंट हाईली इंस्टीट्यूशनलाइज्ड क्रोनोलॉजिकली ग्रेडेड एंड हायरार्किकली स्ट्रक्चर एजुकेशन सिस्टम है. तो फॉर्मल एजुकेशन जो होता है वो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड होता है, उसमें ग्रेड दिया जाता है और वो जो स्ट्रक्चर होता है वो उसका प्राइमरी से यूनिवर्सिटी तक जाता है. तो वो हमारा फॉर्मल एजुकेशन हो गया. फॉर्मल एजुकेशन का एग्जांपल हो गया हमारे जितने भी डिग्री प्रोग्राम चलते हैं वो फॉर्मल एजुकेशन के हो गए. नेक्स्ट पॉइंट एजुकेशन सिस्टम विच इज ऑर्गेनाइज सिस्टमेटिक एजुकेशनल एक्टिविटी कैरीड ऑन आउटसाइड द फ्रेमवर्क ऑफ फॉर्मल सिस्टम टू पर्टिकुलर सब ग्रुप इन द पॉपुलेशन. तो एजुकेशन सिस्टम ये भी है, ऑर्गेनाइज्ड होता है, सिस्टमेटिक होता है, बट ये जो फॉर्मल एजुकेशन के सिस्टम से बाहर की तरफ किया जाता है. जैसे इसमें कोई इंस्टीट्यूशन फिक्स नहीं होता है, ना ही एज बाउंडेशन होती है, ना ही कोर्स करिकुलम फिक्स होता है. तो ये इस टाइप का जो हमारा एजुकेशन होता है वो नॉन फॉर्मल एजुकेशन होता है. एग्रीकल्चर एक्सटेंशन जो है वो एग्जाम्पल है नॉन फॉर्मल एजुकेशन का. एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इन नॉन फॉर्मल एजुकेशन नंबर ऑफ की एलिमेंट आइडेंटिफाई बाय इथलिंग, राधाकृष्ण एंड बाउमन. तो 6 की एलिमेंट उन्होंने आइडेंटिफाई किया था. जो सबसे बड़ा उसमें की एलिमेंट था कि लेस ब्यूरोक्रेट होती है और मोर डिसेंट्रलाइज होती है. ये हो गया. नीड इंटरेस्ट हो गया. तो ये 6 है जिसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है लेस ब्यूरोक्रेटिक मोर डिसेंट्रलाइज. नेक्स्ट पॉइंट इन नॉन फॉर्मल एजुकेशन नॉन फॉर्मल एजुकेशन इज लर्नर सेंटर. तो नॉन फॉर्मल एजुकेशन जो है फर्स्ट ऑफ ऑल वो लर्नर सेंटर है, लेस ब्यूरोक्रेटिक है और मोर डिसेंट्रलाइज्ड है. नेक्स्ट पॉइंट एक्सटेंशन व्हेन एम एट एम्पावरिंग और अपलिफ्टिंग द पुअर. तो इसे एक्सटेंशन के जो टाइप होते हैं वो 4 टाइप का होता है. एक हमारा इमेंसिपेटरी हो जाता है, सेकंड हमारा फॉर्मेटिव होता है, थर्ड हमारा इनफॉर्मेटिव होता है और फोर्थ हमारा होता है परस्यूसिव होता है. तो इमेंसिपेटरी एक्सटेंशन में क्या होता है कि जो एम्पावर किया जाता है या अपलिफ्ट किया जाता है पुअर जो पीपल होते हैं उनको, तो इसे इमेंसिपेटरी एक्सटेंशन बोला जाता है. 2019 के JRF में डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछा गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन पॉइंट हम लोग चलते हैं एक्सटेंशन दैट एम्फेसिस ऑन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. तो ह्यूमन रिसोर्स HRD जब मतलब ह्यूमन का
ओवरऑल डेवलपमेंट करने के लिए किसी भी इंडिविजुअल का जब एक्सटेंशन का यूज किया जाता है तो उसे फॉर्मेटिव एक्सटेंशन बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, एक्सटेंशन व्हेन यूज टू ए पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट फॉर अचीविंग सोसाइटल ऑब्जेक्टिव। जब सोसाइटल का डेवलपमेंट करने के लिए ओवरऑल यूज किया जाता है एक्सटेंशन का तो उसे परस्यूएसिव एक्सटेंशन बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, एक्सटेंशन इज ए इंस्ट्रूमेंट फॉर द हेल्पिंग पीपुल टू मेक वेल कंसीडर्ड चॉइस। तो एक्सटेंशन का जब चॉइस मतलब जो भी सोसाइटी है उनको डिफरेंट चॉइस दे दिया जाए कि आप डेवलपमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़ना चाहते हैं, हस्बेंड्री से किस सिस्टम से जुड़ना चाहते हैं, मतलब उनके पास ऑप्शन दे दिया जाए तो उसे क्या बोलते हैं, इन्फॉर्मेटिव एक्सटेंशन बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, एक्सटेंशन दैट मूव बियॉन्ड द ट्रेडिशनल क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी टू इंक्लूड लैंड बेस्ड एक्टिविटी। तो इसे क्या बोलते हैं, ब्रॉड बेस्ड एक्सटेंशन बोलते हैं, जिसमें हम लोग ट्रेडिशनल क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी से नए जो भी न्यू टेक्नोलॉजी आ रहे हैं उसकी तरफ हम लोग जब इन मूव होते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, ब्रॉड बेस्ड एक्सटेंशन। नेक्स्ट पॉइंट, एन ऑर्गेनाइजेशन आर प्रोग्राम फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट एंड रूरल वेलफेयर विच एम्प्लॉय द एक्सटेंशन प्रोसेस एज ए मीन्स ऑफ प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। तो इसे क्या बोला जाता है, एक्सटेंशन सर्विस बोला जाता है कि जब ऑर्गेनाइजेशन आर प्रोग्राम जो कि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट और रूरल वेलफेयर के लिए वर्क करे तो उसे एक्सटेंशन सर्विस बोला जाता है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा क्वेश्चन जो है वो ये वाला इंपॉर्टेंट है, देन ये इंपॉर्टेंट है, देन ये इंपॉर्टेंट है, देन ये इंपॉर्टेंट है, और ये यहाँ से इस पेज से इतने इंपॉर्टेंट हमको पॉइंट मिल रहे हैं। नेक्स्ट, मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एक्सटेंशन सर्विस इज विद। तो एक्सटेंशन सर्विस की जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो स्टेट गवर्नमेंट से होती है। नेक्स्ट पॉइंट, एक्सटेंशन सर्विस इज प्रोवाइडेड बाय दी। तो एक्सटेंशन सर्विस जो प्रोवाइड की जाती है वो डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट एग्रीकल्चर के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट, एक्सटेंशन सर्विस फोकसेस ओवर। तो एक्सटेंशन सर्विस किस पे फोकस किया जाता है, फर्स्ट ऑफ ऑल लोकेशन स्पेसिफिक, इनपुट इंटेंसिव एंड टारगेट एंड रिजल्ट ओरिएंटेड। लोकेशन स्पेसिफिक क्या होता है कि हम लोग लोकेशन के बेस्ड पे वहाँ पे इंफॉर्मेशन न्यू टेक्नोलॉजी सर्विसेज को प्रोवाइड कराते हैं। इनपुट इंटेंसिव, तो जो इनपुट है उसका मैक्सिमम से मैक्सिमम यूज हो सके ये होता है। टारगेट करते हैं कि हमको ये अचीवमेंट करना है, देन रिजल्ट चेक करते हैं, इवेल्युएट करते हैं कि हमने जो प्रोग्राम चलाया या हमने जो भी वहाँ पे टेक्नोलॉजी को यूज किया उससे क्या चेंजेज आए, तो ये होता है रिजल्ट ओरिएंटेड। ये हमारा एक्सटेंशन सर्विस है, यही फोकस किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, द जॉब ऑफ एक्सटेंशन इन एग्रीकल्चर एंड होम इकोनॉमिक्स is to assist people engage in farming and homemaking to utilize full resources, solving problem and meeting socio-economic condition is। तो इसे एक्सटेंशन जॉब बोलते हैं कि जब आप एग्रीकल्चर होम साइंस सबसे असिस्ट होके फार्मिंग डेवलपमेंट करने के लिए, होम डेवलपमेंट करने के लिए जब आप इंक्लूड हो जाते हैं तो वो क्या, उसे क्या बोला जाता है, हमारा एक्सटेंशन जॉब बोला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, वर्किंग विद द रूरल पीपुल थ्रू आउट ऑफ स्कूल एजुकेशन along with their current interest and need for getting overall development of rural families is। तो इसे एक्सटेंशन प्रोसेस बोला जाता है जब हम वर्क करते हैं रूरल पीपल के साथ आउट ऑफ स्कूल एजुकेशन सिस्टम को लागू करके और उनके इंटरेस्ट के बेस्ड पे, उनकी नीड के बेस्ड पे उनका ओवरऑल डेवलपमेंट करते हैं तो उसे एक्सटेंशन प्रोसेस बोलते हैं। नेक्स्ट, एक्सटेंशन अप्रोचेज। एक्सटेंशन अप्रोच हम देखते हैं एग्जाम में कभी कभी डायरेक्टली पूछा जाता है कि एक्सटेंशन की अप्रोच क्या है। द बेसिस ऑफ एनी एक्सटेंशन अप्रोच। तो किसी भी एक्सटेंशन का जो अप्रोच होता है वो किसके बेस्ड पे होता है, वो होता है इंडिविजुअल इज मीन टू एंड, मतलब इंडिविजुअल से स्टार्ट होता है और लास्ट में इंडिविजुअल पे ही एंड हो जाता है। नेक्स्ट, एक्सटेंशन अप्रोच इन इंडिया जनरली फॉलो द नॉर्म ऑफ। ये एग्जाम में पूछा गया है 2 बार। इसको प्रिस्क्रिप्शन मतलब नुस्खा या निस्सारण के बेस पे किया जाता है। जो एक्सटेंशन का अप्रोच फॉलो करता है बेस्ड ऑन वो एज ए कॉन्सेप्ट बेस पे करता है, प्रिस्क्रिप्शन के बेस पे। प्रिस्क्रिप्शन की सिंपल सी मीनिंग होती है वो नुस्खा या निर्धारण के रूप में। नेक्स्ट, द मोस्ट प्रीफर्ड वर्क इन एक्सटेंशन वर्क, तो डेमोक्रेटिक वर्क होता है। नेक्स्ट पॉइंट, पीपुल पार्टिसिपेट बाय टेकिंग इनिशिएटिव इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल इंस्टीट्यूशन टू चेंज सिस्टम। तो जब कोई भी इंडिविजुअल पर्सन है या पीपुल है खुद के वॉलेंट्री पार्टिसिपेट कर रहा है, न्यू इनिशिएट कर रहा है इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल इंस्टीट्यूशन को चेंज सिस्टम करने के लिए, तो सेल्फ मोबिलाइजेशन बोलते हैं कि खुद का वो डेवलपमेंट करना चाहता है। नेक्स्ट, पीपुल पार्टिसिपेशन बाय बीइंग टोल्ड व्हाट गोइंग टू हैपन और हैज़ ऑलरेडी हैपन। तो जब पर्सन का पार्टिसिपेशन क्या हो रहा है और क्या होने वाला है या ऑलरेडी पहले से हो चुका है इसमें होता है तो इसे हम बोलते हैं पैसिव पार्टिसिपेशन। मतलब डेवलपमेंट हो चुका है तब उस पर आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं,
तो उसे पैसिव पार्टिसिपेशन बोला जाता है। जब प्रोग्राम न्यू लॉन्च हुआ, आपने उसको क्विक रिस्पॉन्स दिया, क्विक अडॉप्ट किया, तो उसे एक्टिव पार्टिसिपेशन बोला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट अप्रोच अदरवाइज इज कॉल्ड। तो पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट अप्रोच को क्या बोला जाता है? बॉटम अप अप्रोच बोला जाता है कि ग्रास रूट लेवल से हमको स्टार्ट करना है, उनकी अकॉर्डिंग टू नीड इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए डेवलपमेंटल प्रोग्राम चलाने हैं। नेक्स्ट पॉइंट, गाइड ऑन अल्टरनेटिव एक्सटेंशन अप्रोचेज वाज रिटन बाय। तो गाइड ऑन अल्टरनेटिव एक्सटेंशन अप्रोच जो बुक लिखी गई थी वो एक्जिन और जीएच ने लिखा था। नेक्स्ट पॉइंट, नंबर ऑफ एक्सटेंशन अप्रोचेज अकॉर्डिंग टू एक्जिन। तो एक्जिन के हिसाब से एक्सटेंशन के जो अप्रोच दिए गए थे वो 8 अप्रोच दिए गए थे। नेक्स्ट पॉइंट, द एक्सटेंशन अप्रोच वेयर इन शॉर्ट चेंज इज द मेजर ऑफ सक्सेस। मतलब शॉर्ट टर्म में जो चेंजेस करने के लिए प्रोग्राम चलाया जाता है या ड्यूरेशन रखी जाती है किसी भी, तो उसे प्रोजेक्ट अप्रोच बोलते हैं। मतलब प्रोजेक्ट जो होता है ऐसे लिमिटेड बेस के लिए टाइम ड्यूरेशन रखी जाती है, 3 ईयर 4 ईयर 5 6 में टाइम फिक्स होता है, और उसमें हम डिसाइड करते हैं, प्लान ऑफ वर्क पहले बना देते हैं, प्री डिसाइडेड कर लेते हैं कि हम ये चीज़ें उसमें करेंगे, उसके बाद इवैल्यूएट करेंगे कितना उसमें चेंजेस आए, तो उसे बोलते हैं प्रोजेक्ट अप्रोच। इसका एग्जांपल अगर हम देखें, नेशनल एग्रीकल्चर इनोवेशन प्रोजेक्ट 2006 में चला था, IVLP इंस्टीट्यूशनल विलेज लिंकेज प्रोग्राम 1995 में चला था। नेक्स्ट, द एक्सटेंशन अप्रोच वेयर इन सक्सेस इज मीडर इन टर्म ऑफ फार्म पीपुल विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू शेयर सम कास्ट। तो एक्सटेंशन अगर अप्रोच देखा जाए, जहाँ पे जो सक्सेस मेजर की जाती है फार्म के पीपुल, उनकी क्या क्या विलिंगनेस, कितनी इच्छाएं हुई और कितना वो कास्ट को शेयर करते हैं, कितनी उनकी एबिलिटी है कि वो खुद का कास्ट वहन करते हैं, तो उसे कास्ट शेयरिंग अप्रोच बोला जाता है। नेक्स्ट, द एक्सटेंशन अप्रोच वेयर इन मेजर ऑफ सक्सेस इन द फार्मिंग पीपुल अटेंडेंस एट द पार्टिसिपेशन इन द स्कूल एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एक्टिविटीज। तो एक्सटेंशन के सक्सेस जहाँ पे पीपुल के अटेंडेंस पे, उनके पार्टिसिपेशन के किसी भी प्रोग्राम में मेजर किया जाता है, उसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अप्रोच बोला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, एक्सटेंशन इज फेयरली सेंट्रलाइज एंड ओरिएंटेड टूवर्ड वन कम्युनिटी और क्रॉप एंड एजेंट में हैज़ मैनी फंक्शन। तो कम्युनिटी स्पेशलाइज्ड अप्रोच बोलते हैं सिंपल से वर्ड में, जब किसी सिंगल कम्युनिटी को या प्रोजेक्ट को इंक्लूड कर लिया, टारगेट कर लिया जाए, तो उसे कम्युनिटी स्पेशलाइज्ड अप्रोच बोलते हैं। एग्जांपल इसका हमारा कॉफी बोर्ड हो गया, सिल्क बोर्ड हो गया, टोबैको बोर्ड हो गया, एटसेट्रा। नेक्स्ट पॉइंट, द एक्सटेंशन अप्रोचेज वेयर इन द सक्सेस इज मीडर इन टर्म ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज ऑफ द पर्टिकुलर क्रॉप्स कवर्ड बाय द प्रोग्राम। तो एक्सटेंशन की जब सक्सेस प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए प्रोग्राम चलाया जाता है, और प्रोडक्शन के हिसाब से हम लोग एक्सटेंशन का अप्रोच मेजर करते हैं, तो उसे ट्रेनिंग एंड विजिट अप्रोच बोलते हैं। TNV जो प्रोग्राम था 1973 में फर्स्ट टाइम पे डैनियल बिनोर के थ्रू लॉन्च किया गया इजराइल में। 19 कॉन्सेप्ट इसका एग्जाम में पूछा जाता है, कॉन्सेप्ट कब निकला, अगर कॉन्सेप्ट कब निकला पूछा जा रहा है तो 1973 टिक होगा ऑप्शन। अगर प्रोग्राम कब इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ तो 1975 में इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ था। फर्स्ट ऑफ ऑल राजस्थान में इंट्रोड्यूस हुआ, सेकंड में हमारे MP में आया। ये टॉप टू डाउन अप्रोच होता है, सिंगल लाइन कमांड, इसमें टेक्नोलॉजी का या लीनियर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होती है। नेक्स्ट पॉइंट, द एक्सटेंशन अप्रोचेज वेयर इन सक्सेस इन मीडर बाय द एक्सटेंट टू विच प्रोग्राम पीपुल अडॉप्ट द टेक्नोलॉजी डेवलप्ड बाय द प्रोग्राम एंड कंटिन्यू यूजिंग देम ओवर टाइम। तो एक्सटेंशन का अप्रोच जहाँ पे सक्सेस मेजर की जाती है फार्मिंग पीपुल के कितने फार्म से जो पीपुल जुड़े हुए हैं, उन्होंने कितनी नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया, कौन से प्रोग्राम चलाए और कितना उसको कंटिन्यू रखा उन्होंने, उसे फार्मिंग सिस्टम डेवलपमेंट अप्रोच बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, द एक्सटेंशन अप्रोच वेयर इन सक्सेस इन मेजर्ड इन टर्म ऑफ द रेट ऑफ टेक ऑफ द रिकमेंडेशन एंड इंक्रीज इन नेशनल प्रोडक्शन। तो एक्सटेंशन का अप्रोच जब मेजर किया जाता है, कितना रेट बढ़ा, टेक रिकमेंडेशन हुआ, कितना इंक्रीज नेशनल के प्रोडक्शन में हुआ, तो उसे जनरल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन अप्रोच बोला जाता है। सो गाइस, जो नेक्स्ट पॉइंट है ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सटेंशन, हम कल वाले सेशन में कवर करेंगे। आई थिंक आज का सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, जो भी आपके बैचमेट जूनियर सीनियर, उन तक वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। काफ़ी हार्डवर्किंग वीडियो हैं ये, और आपको श्योर है कि आपको एग्जाम में हेल्पफुल होगा इस वीडियो से। तो मैं सेशन एंड करता हूँ। जो भी आपके डाउट है, सजेशन होंगे, कमेंट सेक्शन बॉक्स में राइट डाउन करिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।